हेलो स्टूडेंट्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का में नेक्स्ट आपका टॉपिक है किरचॉफ लॉ। अब देखो किरचॉफ लॉ का कहाँ पे यूज़ करते हैं। किरचॉफ लॉ का यूज़ हम करते हैं टू एनालिसिस द सर्किट। टू एनालिसिस द क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी क्लोज्ड ब्रांच में हम किसी क्लोज सर्किट के डिफरेंट ब्रांच में करंट फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। तो इसको एनालिसिस बोलेंगे। तो क्लोज सर्किट में किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो एनालिसिस होगी उसमें हमारा हेल्प करता है आपका किरचॉफ लॉ। किरचॉफ आपका क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे किरचॉफ ने सर्किट एनालिसिस के लिए दो लॉ दिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ है जिसको हम करंट लॉ बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो जो किरचॉफ करंट लॉ होता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसका स्टेटमेंट होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग at any junction in a closed circuit is zero। तो summation of I is zero at any junction। यहाँ पे देखते हैं, सपोज करो कोई जंक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन से आपके करंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका I1 करंट यहाँ से आ रहा है, I2, ये आपका I3 यहाँ जंक्शन पे मीट कर रहे हैं। जंक्शन O है आपका, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट आपका I4 निकल जा रहा है, यहाँ I5 और ये आपका है I6। तो इसका स्टेटमेंट करता है किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो। तो जंक्शन पे देखते हैं कि कुछ करंट्स तो इनकमिंग है और कुछ करंट्स क्या है, आउटगोइंग। जो आपके इनकमिंग करंट्स हैं, इनकमिंग करंट को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। और जो आपका आउटगोइंग करंट है उसको क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। I1 I2 और I3 क्या है, इनकमिंग करंट का सम। तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू I4 I5 और I6 क्या है, आउटगोइंग करंट का सम। तो इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इस साइड से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ जिससे जो करंट आउट करेगा इस जंक्शन से वो कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर, क्योंकि पता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो हमें अभी समझ में आ गया कि अगर कोई किसी भी जंक्शन पे
जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से 3 एम्पियर का आ रहा था, यहाँ से 7 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ से आपका x आ रहा है, यहाँ से आपका 1 एम्पियर आउट जा रहा है, और ठीक है, और यहाँ से आपका 10 एम्पियर का करंट आउट जा रहा है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बताना है। तो हम देख सकते हैं कि इनकमिंग करंट कौन से, ये तीनों इनकमिंग करंट्स हैं। इसका सम क्या हो जाएगा, 7 + 3 + x, और किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ आउट गोइंग के, तो 1 + 10। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 11 - 10 कितना जाएगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम, जो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये आपको पता चलेगा। अब जो सेकेंड लॉ है, किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको लिखते हैं KVL बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये लॉ आपका किस पे बेस्ड होता है, ये एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, this law is based on law of conservation of energy, ठीक है। मतलब कि जैसे एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमेशा कंजर्व होती है, ठीक है, बस उसका कन्वर्जन होता रहता है। तो इसमें बोलता है कि जो टोटल algebraic sum of change in potential, चेंज इन पोटेंशियल, हमें पता पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप, टोटल algebraic sum of change in potential in a closed loop is 0, सिग्मा V = 0। अब कोई भी जब सर्किट होगा तो उस सर्किट में क्या होगा, आपका कुछ रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, बैटरी होगी, इस तरीके से। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपका E3 है, ये R3 हो गया, ये R2, ये E2, ये R1, और क्या हो गया आपका I1। अब अगर किसी भी क्लोज लूप में हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो उसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो हमें किसी भी क्लोज्ड सर्किट में बैटरी मिलेगी और क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम किसी भी सर्किट को एनालिसिस करने के लिए जिसमें मोर देन 1 आपकी सेल या बैटरीज हैं, तो उसमें क्या करते हैं, किसी एक बैटरी से ही हम करंट का क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। सपोज करो कि हमने E1 से यहाँ पे करंट फ्लो कराया I, तो यहाँ पे I करंट आएगा इस तरीके से। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जंक्शन मिल गया, तो करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज करो कि करंट इस वाले ब्रांच में I1 चला गया, तो इसमें कितना चला जाएगा, लेट कर लेते हैं, इसमें I2 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना करंट इंटर कर रहा है, I। तो इस ब्रांच से I1 करंट होता हुआ, यहाँ से I2 होता हुआ, यहाँ वापस मिलके कितना बना लेगा, I। तो जो भी करंट जिस सेल से निकलता है वापस उसी में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो इसमें हम KVL कैसे यूज करेंगे, KVL और KCL। तो सबसे पहले इसका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। समझ कर P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये आपका R पॉइंट हो गया, ये S पॉइंट हो गया, ये आपका T पॉइंट हो गया, ये आपका U पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जंक्शन पे देख लें। सबसे पहले KCL कैसे लगाते हैं उसको देख लो। तो यहाँ पे देखेंगे इनकमिंग करंट क्या है, I,
तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउट गोइंग। तो आउट गोइंग करंट क्या है, I1 प्लस I2। तो ये हम बोल देंगे कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम किसी क्लोज लूप को ले सकते हैं, चाहे क्लॉक वाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉक वाइज ले सकते हैं आप। हम यहाँ पे क्लोज्ड लूप ले लेंगे, क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप ले लेंगे, यहाँ पे देखो P Q T U P, P Q T U P। तो हम P से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस मिला R1, ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना हो जाएगा, I इंटू R1। अब डिपेंड करता है इसका हम साइन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो देखो साइन के लिए रेजिस्टेंस में साइन कैसे लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, सपोज करो ये कोई रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल बनेगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन A टू B जा रहे हैं तब तो हम लिखेंगे माइनस IR। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका ड्रॉप कर रहा है जब हम A टू B जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम, ये आपका रेजिस्टेंस है, A पॉइंट A पॉइंट B, आपका रेजिस्टेंस R, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और आप B टू A जा रहे हैं क्लोज लूप में, तब यहाँ पे जो पोटेंशियल हम लिखेंगे प्लस IR। याद करने का ट्रिक है कि करंट की डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब हम बैटरी या सेल के लिए देख लेते हैं साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल को आप नेगेटिव लिखेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूस हुआ, क्योंकि हायर से कहाँ गए, लोअर, इसलिए चेंज क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सेम देख लेते हैं, हम यहाँ पे मूव किए हैं A टू B। अगर हम B टू A मूव करेंगे तब हम यहाँ पे कैसे, लोअर पोटेंशियल से कहाँ पे जाएंगे, हायर पोटेंशियल पे जाएंगे। जो चेंज इन पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव बनेगा, इसका पोटेंशियल भी है, ठीक है। अगर EMF की बनेगा तो वहाँ पे E सिंबल यूज़ कर लेंगे EMF के लिए। या फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर आप करंट की डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसको नेगेटिव में लिखेंगे माइनस IR। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में मूवमेंट हो रहा है क्लोज लूप में तो पॉजिटिव लिखेंगे। अगर आपको कोई सेल या बैटरी मिलती है तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हम हायर पोटेंशियल से कहाँ पे जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम B टू A मूव कर रहे हैं तो हम लोअर से कहाँ पे जा रहे हैं, हायर पे जा रहे हैं, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्लोज लूप जो हमने ले रखा था P Q T U P में, इसको हम यूज करते हैं। तो P से Q जाएंगे तो हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए जाएगा का माइनस IR1। नेक्स्ट हमें क्या मिला, I2 करंट की डायरेक्शन में मिला तो माइनस I2 R2। यहाँ पे बैटरी मिला, बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ पे जा रहे हैं, नेगेटिव पे, तो जाएगा माइनस E2। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमें बैटरी मिलेगा लेकिन नेगेटिव से कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव में, तो इसको हम लिखेंगे प्लस E1 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा लूप ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे हम क्लोज लूप लेंगे, क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप बनेगा, QRSTQ, QRSTQ। अब यहाँ पे देखते हैं करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव तो माइनस I1 R3। फिर बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव पे, तो नेगेटिव माइनस E3। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस E2। और यहाँ पे हम करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। अब हमारे पास अननोन देखो कितने थे, अननोन 3 थे, I1 और I2, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन में कितने बन गए, 3, 1 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस, तो
तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम तीन अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से हमें डिफरेंट ब्रांच में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने करंट फ्लो किया था अपने कन्वेंशंस के हिसाब से इसको हमने कर लिया था, लेकिन अगर किसी भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जैसे सपोज करो अगर I2 नेगेटिव आ गया, तो जो भी हम एज्यूम कर रखे हैं डायरेक्शन उसके अपोजिट में आपका I2 फ्लो करेगा। जब नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब ये फ्रॉम T टू Q जाएगा, ना कि Q टू T। लेकिन अगर I2 पॉजिटिव आता है तो जो हमने डायरेक्शन ले रखा था पहले से वही आपका सही है। नेगेटिव आएगा तो आप रिवर्स कर लोगे उसको। तो किरचॉफ लॉ पे बेस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसको हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या देखो दिया है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, आल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये आपका सर्किट है, 3 रेजिस्टेंस है और इसमें 3 सेल्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में हम कि इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ए पॉइंट लेट कर लेते हैं P हो गया, ठीक है। ए पॉइंट आपका P, यहाँ पे पॉइंट है आपका Q हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया R और ए पॉइंट आपका हो गया PQRS हो गया ये, ठीक है। ये S पॉइंट हो गया। तो उसके बाद क्या आपको बताया था स्टेप, इसके बाद क्या करते हैं हम कि इसमें करंट फ्लो करा लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ से हम करंट फ्लो करा लिए I, तो इस ब्रांच में I करंट यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखो 2 जंक्शन पे 2 ब्रांचेज मिल जाएंगी। तो सपोज करो यहाँ से करंट आपका I आया, इस ब्रांच में कितना चला गया I1, और यहाँ पे कितना चला गया, इसको हम करते हैं I माइनस I1 बोल सकते हैं। इधर I चला गया तो जाएगा I माइनस I1। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर इसको हम I2 दिखाते हैं तो हमारे पास एक अननोन एक्स्ट्रा बन जाता। अभी हमारे पास केवल 2 अननोन्स हैं, I1 और I। तो हमें इक्वेशंस में कितने बनाने पड़ेंगे, 2, जो कि इजीली से सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ से करंट आपका I1 फ्लो करता हुआ यहाँ पे आएगा और इधर से क्या आएगा आपका I माइनस I1, और यहाँ पे मिलके क्या बन जाएंगे, वो I बन जाएगा। तो यहाँ पे चलो एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लोज लूप इसमें घूम जाएंगे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं क्या ले लेंगे, SP स्मॉल a B S। तो इन क्लोज लूप यूजिंग KVL, इन क्लोज्ड लूप SP A B S। तो S से P गया तो हमें क्या मिला, सेल, और सेल के निगेटिव से कहाँ पे जा रहे हैं हम, पॉजिटिव पे। तो लोअर से हायर तो चेंज आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +6। फिर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, यहाँ पे बनेगा 5 × I। निगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव, बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव। फिर यहाँ पे आते हैं तो हमें सेल मिला 10 का, इसमें कहाँ प्लस से कहाँ पे जाएंगे हम, माइनस पे जाएंगे। हायर से किस पे आ रहे हैं, लोअर पे। तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये बनेगा आपका नेगेटिव। फिर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल गया, उस रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस I1। ये हो गया I माइनस I1, कितनी वैल्यू इसकी 4। और हम करंट की डायरेक्शन में मूव किए हैं इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव, इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 6 माइनस 5I माइनस 10 माइनस 4I प्लस 4I1, ये नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लेते हैं -5I है, यहाँ पे -4I है, तो कितना बन जाएगा, ये -9I हो जाएगा। 6 है, -10 है तो -4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4I1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 4I1 माइनस 9I इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका ये। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, हम क्लोज्ड लूप ले लेंगे ये वाला। इसमें हम ले लेंगे इन क्लोज्ड लूप यूजिंग KVL, इन क्लोज्ड लूप BA
क्यू आर वी। तो बी टू ए जाएंगे, सबसे पहले रजिस्टेंस मिलेगा, करंट के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए प्लस में लिखेंगे 4i माइनस i1। फिर बैटरी मिलेगी, निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो +10 लिखेंगे। ए टू बी करंट की डायरेक्शन में निगेटिव -10 i1। फिर क्यू टू आर आपको क्या मिलेगा, सेल पॉजिटिव से निगेटिव मतलब निगेटिव -8 = 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4i माइनस 4i1 +10 -10 i1 -8 = 0। तो 4i -10 -4 -14 i1 +2 = 0। तो इसको लिख सकते हैं -14 i1 +4i = -2 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया आपका, इक्वेशन सेकेंड ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा -7 i1 +2i = -1। इसको हम इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे। अब तो हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले इक्वेशन में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ये 18i = 8। 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 i1 और 18i = -9। सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं तो -63 और +8 कितना हो जाएगा, 55 i1 निगेटिव में ये कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव में -1 से 10 हो जाएगा। तो i1 = कितना हो जाएगा, 1/55 एम्पियर। प्लस में i1 की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो जाएगा -7/55 +2i = -1। तो 2i = बन जाएगा -1 + 7/55 या 2i = -55 + 7 आपका बन जाएगा 48/55। 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो जाएगा 24/55। तो i = आ जाएगा 55 एम्पियर। 24/55 पे आ जाएगा i। अब हम i माइनस i1 निकाल लेते हैं तो i कितना जाएगा 24/55 और i1 कितना है 1/55 तो जाएगा 23/55 एम्पियर। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा आपका मिस्टेक था, यहाँ पे जब -55 आएगा तो ये माइनस में आएगा और यहाँ पे i किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -i माइनस करेंगे तो -24/55 -1/55 ये बचेगा -25/55 ये जाएगा -5/11 एम्पियर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमें करंट इच रेजिस्टेंस निकालना था। तो जो आपका 5 ओम है इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, i, और i की वैल्यू कितनी आई है, i की वैल्यू आई है -24/55 -24/55 एम्पियर। यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया, मींस जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो गलत है। आपका किस डायरेक्शन में i फ्लो करेगा, a टू p फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा a टू p। नेक्स्ट देखते हैं 10 ओम में क्या वैल्यू है, i1, और i1 कितना आया 1/55 एम्पियर। यहाँ से देख सकते हैं i1 और प्लस ही आया है, मतलब जो हम डायरेक्शन एज्यूम किए वो सही था। इसमें डायरेक्शन हो जाएगा आपका a टू q। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो 4 ओम है,
4 ओम में कितना करंट है, I माइनस I1, और आपका I माइनस I1 कितना है, -5/11। तो मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है वो गलत है। इसमें डायरेक्शन क्या बनेगा, B/A बन जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्किट की एनालिसिस कर लेते हैं यूजिंग KVL और KCL। तो एक हम आपको होमवर्क देते हैं प्रॉब्लम। ये 15 वोल्ट की यहाँ पे सेल लगा है, 6 ओम का रजिस्टेंस है, 3 ओम का रजिस्टेंस है, 3 ओम का रजिस्टेंस है, यहाँ पे 30 वोल्ट का आपका सेल्स है। आपको बताना है करंट थ्रू द ब्रांच BD। तो इस वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बताना है, और उसकी डायरेक्शन भी आपको बताना है कि B to D फ्लो करेगा, D to B।